समस्त चराचर जगत के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। अतएव आप सभी भगवान के रूप हैं। सो आप सभी के चरण कमलों में मेरा नमस्कार। प्यारे साधकों, आज का जगत कहता है कि सारे विश्व में बंधुत्व को देखो, और वह विश्व उनका है मानव प्राणी तक, अर्थात मनुष्य मात्र भाई भाई हैं। इस प्रकार की धारणा करनी चाहिए। भाई भाई हैं, बंधुत्व है, आत्मभाव नहीं है, ईश्वरत्व नहीं है। भाई भाई में जहाँ स्वार्थ में बाधा पड़ती है वहाँ लड़ाई हो जाती है, जैसे कौरवों और पांडवों में हुई। परंतु ऋषियों का अनुभव इससे बहुत आगे है। वे प्राणी मात्र में आत्मा की उपलब्धि करते हैं। समस्त प्राणियों में एक आत्मा है, और आत्मा से आगे जब बढ़ते हैं तो कहते हैं भगवान हैं, और फिर प्राणी मात्र चेतन से भी आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं चेतन अचेतन सब में भगवान हैं। श्रीमद् भागवत 11:2-41 में आता है, खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंश सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेद अनन्य है। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, सारे जीव, दिशाएं, पेड़ पौधे, सरित समुद्र, नदी सरोवर सब भगवान के शरीर हैं। इन सब में भी भगवान ही भरे हैं। यह समझकर सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें। कौन किस मत का है इसे जानने की आवश्यकता नहीं है। सब अपना अपना मत माने। अपने इष्ट मार्ग पर साधक को चलना है। न दूसरे का वह खंडन करे, न मंडन करे, न दूसरे की तरफ देखे और न विरोध करे। चुपचाप अपने मार्ग पर बिना भटके चलता रहे, और उस मार्ग में आने वाला जरा सा भी विघ्न सहन न करे। तब वह स्वयं तो विघ्नों का उत्पादन करेगा कैसे? विघ्न यदि दूसरा भी आ जाए तो उससे बचना चाहता है, इसलिए वह दूसरे की बात न कहता, न करता और न सुनता है। विनय पत्र का 104 में आता है, श्रवण ने और कथा नहीं सुने हो, रसना और न गए हो, रोके हो नयन बिलोकत और हैं, शीस ईस ही नए हो। अन्यत्र आता है, कानन दूसरो नाम सुते नहीं, एक है रंग रंगियो है डोरो, धोखे हु दूसरे नाम कहे, रसना मुख डारे हलाहल बोरो, ठाकुर प्रीति की रीति यही हम, सपने हूँ टेक तजे नहीं भोरो, बाबरी वे अखियाँ जरे जाएं, जो सांवरो छाड़े निहारति गोरो। यह अनन्य साधन की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जिसमें किसी भी इंद्रिय के लिए किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं रहता है। मन में तो दूसरा आना चाहिए ही नहीं। इंद्रियां भी किसी दूसरे का स्पर्श किसी भी प्रकार से न करें, भगवत विषय को छोड़कर। आँख भगवान की बात देखें, कान भगवान की बात सुने, जीभ भगवान का स्वाद ले, त्वक भगवान का स्पर्श करें, नासिका भगवान की अंग गंध सूंघे। सारी की सारी कर्मेंद्रियां भगवान में लगी रहें। यह साधक का कार्य है। जो साधक अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता है उसको समेटे रखना है अपने को। गीता जी 2:58 में आता है, पूर्वो अंगा नीव सर्वश है। उसे अपनी इंद्रियों को, मन को खुला नहीं छोड़ना है, उसे विचरण नहीं करना है। उसे तो बड़ी सावधानी के साथ लगे रहना है और लगाए रखना है मन को, इंद्रियों को भगवान में। ये तो जाएंगे ही, इनका स्वभाव है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं ही। इन इंद्रियों को, मन को हमेशा लक्ष्य की ओर लगाए रखना है। भाई जी इस विषय में एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। पांडवों और कौरवों का अध्ययन जब समाप्त हो गया तब इनकी परीक्षा हुई। परीक्षा जब होने लगी तब एक नकली पक्षी एक वृक्ष की ऊंची टहनी पर बैठा दिया गया। उसकी बाईं आंख में निशाना मारना है। तब द्रोणाचार्य सभी विद्यार्थियों को खड़ा करके पूछते हैं कि क्या दिखता है। एक ने समझा नहीं। उसने कहा, गुरुजी क्या दिखने को कहते हैं? आंख तो हमारे है ही, और आंख वाले को सब कुछ दिखता है। उसने कहा, सब कुछ दिख रहा है। गुरुजी ने कहा, तुम बैठ जाओ।
फिर किसी ने कहा, आप दिखते हैं, पेड़ दिखता है, पक्षी दिखता है, ये सब भाई दिखते हैं। तीसरे ने कहा, महाराज आप दिख रहे हैं, मैं हूं ही, और यह पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है। उन्होंने कहा, तुम भी बैठ जाओ। चौथे ने कहा, महाराज पेड़ दिख रहा है और पेड़ पर वह पक्षी बैठा दिख रहा है। उन्होंने कहा, तुम भी बैठ जाओ। पांचवें ने कहा, मुझे वह डाली दिख रही है जिस पर पक्षी बैठा है, उसे भी बैठा दिया। फिर दूसरे से पूछा, तब उसने कहा, महाराज मुझे वह पक्षी दिख रहा है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, तुम भी बैठ जाओ। अंत में अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे तो पक्षी की बाईं आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा, तुम निशाना लगाओ। इसलिए निशाना दिखे और कुछ दिखे नहीं। यह है लक्ष्य पर दृष्टि। साधक को निरंतर अपने साध्य पर दृष्टि रखना है, तब तो वह आगे बढ़ेगा। और साधक यदि बहुश्रुत होना चाहे, बहुमुखी होना चाहे, बहुत जानना, बहुत करना चाहे, तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है। वह कहीं एक जगह पर नहीं रहता है। नित्य रास्तों की नई बात सुने और नित्य रास्ता बदले और रास्ते की बात पर विवाद करने लगे। यह ठीक है और यह ठीक नहीं, इस बात को लेकर लड़ने लगे, तब बताइए उसका रास्ता कटेगा क्या? रास्ता कटने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे की बात सब अच्छी, खंडन नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, और अपने रास्ते को बदलना नहीं है। रामचरितमानस में आता है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेह कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सप्त ऋषियों से भगवती उमा ने कहा कि मान लिया कि आपके विष्णु में सारे गुण ही हैं, और मान लिया कि हमारे महादेव में सारे दोष ही दोष हैं, परंतु हमें तो गुण से प्रेम नहीं करना है। मेरा मन तो वहाँ रम गया है, इसलिए हमें तो शिव जी अवगुण भवन होते हुए भी उन्हीं से काम है, आपके विष्णु भगवान से काम नहीं है। रामचरितमानस 1:81-5 में आता है, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरौं शंभु न तरहूं कुआरी। करोड़ों जन्मों तक तो हमारे एक ही लगन है और यही रगड़ा चलता ही रहेगा। या तो भगवान शंकर का वर्ण होगा, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। यह है साधना में साधक का लक्ष्य। वह यदि इधर उधर दौड़ता है और इधर उधर की बात करता है तो वह साधन से पतित हो जाता है। गीता जी 3:35 में आता है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। साधक का स्वधर्म है अपनी साधना, उसका स्वधर्म है अपने साध्य की ओर चले चलना। कोई कहे दूसरा अच्छा है तो बोले बहुत अच्छा। यदि किसी पतिव्रता पत्नी से कोई यह कहे कि तुम्हारे पति की अपेक्षा अमुक पुरुष बहुत बुद्धिमान है, गुणवान है, शीलवान है, सुंदर है और उसमें तमाम गुण मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे पति में ये गुण नहीं है, तब वह इसे सुनना नहीं चाहेगी। यदि वह पतिव्रता है तो उसे इस बात को सुनने में बुरी मालूम होगी, क्योंकि ऐसा सुनना भी पाप है। पर पुरुष की प्रशंसा भी सुनना सती के लिए पाप है। प्रिय साधकों, डूंगरपुर के पास की एक सच्ची घटना है। एक राजपूत लड़की की सगाई हो गई। उस समय अकबर बादशाह थे। किसी कारण से अकबर ने वहां चढ़ाई की। वह लड़का जिससे सगाई हुई थी वह भी उस युद्ध में एक सिपाही था। उसकी सहायता करने के लिए वह लड़की भी मर्दाना वेश धर करके रण में आ गई थी। वह लड़का मारा गया। वह उस लड़के की लाश ढूंढ रही थी पुरुष वेश में। इतने में कुछ मुगल सिपाही आ गए। देखा कि राजपूत लड़का है तो उस पर हमला किया। वह अकेली थी। उसने इतना जोर से उत्तर दिया कि 5-7 सिपाही वहीं ढेर हो गए। अकबर दूर से देख रहा था। उसने सबको रोक दिया, खुद वहां आ गया। उसकी शूरता बहादुरी को देखकर प्रसन्न हो गया और पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, मैं लड़ाई में नहीं हूँ। फिर अकबर ने उसका पता पूछा, किस गांव के हो? तब उसने कहा, मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। अकबर ने पूछा, फिर यहाँ इस वेश में कैसे आई हो? उसने उत्तर दिया कि मेरा पति यहाँ लड़ने के लिए आया था, उसकी सहायता के लिए मैं भी आ गई। राजपूत लड़की हूँ, उसका यहाँ स्वर्गवास हो गया तो मैं सती होने के लिए उसकी लाश ढूंढ रही थी। इतने में सिपाहियों ने आकर मुझ पर हमला किया तो मैंने उसका उत्तर दिया। अकबर ने पूछा, बेटी तुम्हारा कब ब्याह हुआ था? कितने दिन हो गए? उसने कहा, ब्याह नहीं हुआ है। फिर अकबर ने पूछा, तब पति कैसे हो गया?
उसने कहा, सगाई हो गई थी। जो एक बार वर्ण कर लिया वही इस शरीर का पति है। भगवान सबके पति हैं, पतियों के पति हैं, यह अलग बात है। लेकिन सगाई तो हो गई थी, इसलिए वह मेरा पति ही था। अकबर ने उसके चरणों की धूल ली और कहा, देवी तुम धन्य हो। सगाई होने पर तुम्हारी यह दशा है, तुम दूसरे को नहीं जानती हो। प्यारे भक्तों, यह होना चाहिए साधक का लक्ष्य। उसके लिए लड़ाई झगड़ा, मतवाद, संप्रदायवाद या तो विद्वानों का कार्य है या आचार्यों का या संप्रदायों का। वे ऊंचा नीचा करते रहें, अपने मत की स्थापना करते रहें। वे सब आदरणीय हैं, उनका कोई विरोध नहीं, परंतु साधक क्या करे? वह तो कमजोर है। उसको तो अपने मार्ग पर चलना है, अपने मुकाम पर पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। तब क्या वह इस प्रकार के आपसी कलह, झगड़ा और द्वेष में अपना समय नष्ट कर दे? अपनी साधना को भूलकर क्या वह उल्टा चल निकले? क्या वह फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर दे? यूं तो मानव मात्र को भगवान ने साधक बनाकर भेजा है, इसलिए कि यह सिद्धांत कर दिया कि मनुष्य का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और कुछ है ही नहीं। मनुष्य बनाए जाने का उद्देश्य ही है कि वह भगवत प्राप्ति की साधना करके भगवान को पाले। इसलिए यह मानव मात्र का धर्म है कि वह अपने जीवन को व्यर्थ अनर्थ में न लगाकर सच्चे स्वार्थ भगवान की प्राप्ति में ही लगावे। परंतु जो अपने को साधक मानता है, जो साधना की भूमि में अपने को उतरा हुआ मानता है और चाहता है, उसके लिए तो यह खास कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरी ओर न ताके, न देखे, न सुने, न समझे, किसी की बात को ठीक कहे, झगड़ा न करे। लेकिन अपने लक्ष्य में कहीं भी जरा सा भी विघ्न आता हो तो उससे अपने को बचाए रखे, चाहे उसे कोई हारा हुआ मान ले, कायर मान ले, बुजदिल मान ले और सिद्धांत की स्थापना करने में असमर्थ मान ले। साधक को तो सिद्धांत की स्थापना नहीं करनी है, उसे तो चलना है आगे। क्या ठीक है और क्या बेठीक है यह नहीं तय करना है, उसे तो रास्ता तय करना है। रास्ता तय करने वाला जो सच्चा पथिक होता है वह कहीं रास्ते में अटकता नहीं है, न किसी से द्वेष करता है और न किसी से राग करता है। राग किया तो फंस जाएगा और द्वेष किया तो फंस जाएगा, और ये राग द्वेष सब जगह बैठे हैं। गीता जी 3:34 में भगवान कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोन वस्मा गच्छेत्तो हयस्य परिपंथिनौ। ये राग द्वेष तो हर स्थान पर डेरा डाले बैठे हैं, व्यवस्थित हो हर जगह व्यवस्थित रूप से बैठे हैं, इसलिए इनके वश में नहीं होना चाहिए, नहीं तो लुट जाएंगे। ये बटमार लूटने वाले बैठे रहते हैं। जब तक हमारे में राग द्वेष हैं तब तक हम दूसरों को देंगे क्या? जो है वही देंगे ना। यदि हम वितरण करना चाहें तो हमारे जीवन में जो चीज है उसके सिवाय क्या बांटेंगे? तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। दुसंग में जाए नहीं, विवाद करे नहीं, लड़ाई झगड़ा करे नहीं, किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु में फंसे नहीं और अपने मार्ग पर सीधा सादा चलता जाए। लोग मूर्ख कहें तो भी बहुत अच्छा। सांसारिक दृष्टि में बुद्धिमान कहलाना, अग्रणी कहलाना, घर की मालकी का प्राप्त होना, नेतृत्व मिलना, महंती मिलना, उपदेशक होना, यह दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। उसकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इन सब चीजों में पड़ने पर डर होता है कि कोई खंडन न कर दे। प्रिय साधकों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा और अब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।